हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर वर्ब के फोर्थ वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब के पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब के बारे में डिटेल डिस्कस कर रखा है। अगर आपने इन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल का मकसद बेहद ही आसान है, इंग्लिश के सारे टॉपिक को सिंपल वे में सिंपली आप तक पहुंचाना, ताकि आपके लिए हो आसान इंग्लिश। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब के बारे में। सबसे पहले बता दूं, मेन वर्ब के फॉर्म्स के हिसाब से वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रेगुलर और इररेगुलर। मेन वर्ब के जनरली 5 फॉर्म्स होते हैं। V1 जिसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, वर्ब फॉर्म 2 जिसे पास्ट सिंपल कहते हैं, वर्ब फॉर्म 3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब फॉर्म 4 जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब फॉर्म 5 जिसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। यानी V1 और V5 को प्रेजेंट सिंपल के नाम से जाना जाता है। बट हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर और इररेगुलर के बारे में, वहां हम बेसिक 3 फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, V1, V2 और V3। क्योंकि V4 और V5 बेहद आसान है समझना। V4 कैसे बनता है? V1 में यानी बेस फॉर्म में अगर आप ing लास्ट में ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 बन जाता है। वैसे ही V5 भी बनाना बेहद आसान है, अगर आप बेस फॉर्म में यानी V1 में yes या es जोड़ देते हैं तो वो वर्ब फॉर्म 5 बन जाता है। इसीलिए V4 और V5 बेहद ही आसान होता है समझना। तो बाकी जो 3 बचे वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, इनके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फॉर्म्स के बनावट के हिसाब से इन्हें रेगुलर वर्ब और कैसे इन्हें इररेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो रेगुलर वर्ब पहले जानते हैं कि किसे कहते हैं। रेगुलर वर्ब simply creates its past simple and past participle by adding d, ed or ied form to the end of the root verb or main verb। कहने का मतलब बेहद ही आसान है कि अगर आप मेन वर्ब का जो रूट वर्ब होता है, रूट वर्ब या बेस वर्ब भी कहा जाता है, इसके आखिर में अगर आप जरूरत के हिसाब से ed, d या eid अगर आप लगा देते हैं तो जो फॉर्म बनता है उसे ही हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। मतलब ये पैटर्न में अगर जो भी वर्ब फॉर्म 2 और वर्ब फॉर्म 3 का निर्माण होता है, बनता है, उस तरह के वर्ब्स को रेगुलर वर्ब कहते हैं। अभी बनता कैसे है वो देखिए। या तो बेस वर्ब में यानी रूट वर्ब के लास्ट में ed लगेगा या फिर d लगेगा या फिर ied लगेगा। कब, कहां, कैसे लगेगा वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कई बार सिंपली ऐसे रूट वर्ब होते हैं बेस वर्ब जिसमें आप सिंपली ed लगा देते हैं तो उसका वर्ब फॉर्म 2 और वर्ब फॉर्म 3 बन जाता है, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कॉल का कॉल्ड कॉल्ड, एक्ट का एक्टेड एक्टेड, वेट का वेटेड वेटेड। देखिए इन सारे वर्ब्स के पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में ed लगा दिया गया है, सिंपली ed 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 ed, तो ये बन जाता है पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। आप सिंपली ed लगा दिए। तो एक कैटेगरीज ऑफ बेस वर्ब का ऐसा होता है जिसमें आप सिंपली ed का इस्तेमाल करके लास्ट में पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। कई बार रूट वर्ब में e ऑलरेडी लास्ट में रहता है, उस केस में आप सिंपली d लगाएंगे तो वो वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, यानी V2 और V3 ऑलरेडी बन जाता है। जैसे देखिए हेट, इसमें e ऑलरेडी लगा हुआ है, सिंपली आपको d ऐड कर देना है V2 बनाने के लिए। तो देखिए हेट का हेटेड हेटेड, सिर्फ d लगा हुआ है। लाइक में ऑलरेडी e है, आपने सिर्फ d लगाया, लाइट लाइट। वैसे ही डाई में ऑलरेडी e है, आप देख रहे हैं, इसीलिए यहां सिंपली d लगा दिए, यहां भी d लगा दिए, डाई डाई। बेहद ही आसान है अगर आप समझेंगे तो। उसके बाद कई बार देखेंगे कि ied लगता है। कब लगता है? ऐसे रूट वर्ब जो y से एंड होता है, 90% जनरली आप देखेंगे कि i को y में चेंज करते हैं और फिर उसके बाद ed लगा देते हैं। जैसे मैरिड, शादी करना, मैरिड, इसमें देखिए मैरिड में
वाई जो है आई में बदल गया और फिर ईडी लगा दिया गया। वैसे ही यहां भी वाई आई में बदल गया और ईडी लगा दिया गया। मतलब जब भी वाई से एंड करें मैक्सिमम वर्ब्स, कई बार ऐसा नहीं कि हर वर्ब जो वाई से एंड करता है उसको वाई को आई में चेंज करके ईडी लगा देंगे, ऐसा नहीं। जैसे एंजॉय में आई चेंज नहीं होता है, तो एक्सेप्शंस भी हमारे पास कुछ हैं। एंजॉय हो गया, स्टे हो गया, ये सब वर्ब में वाई को आई में चेंज नहीं करते, सिंपली ईडी लगा देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में मैं बता रहा हूं कि वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में ईडी लगा देंगे। जैसे मैरिड में मैरिड वाई को आई में बदल दिया, फिर यहाँ भी वाई को आई में बदल दिया, ईडी लग गया। ट्राई में वैसे ही ट्राई देखिए, ट्राई में वाई को आई में बदल दिया, वाई ईडी आई ईडी बन गया, ट्राई। वैसे ही फ्राई में देखिए, फ्राई में वाई जो है वो आई में बदल के V2 में आई ईडी लग गया, फ्राइड आई ईडी फ्राइड। तो इस तरह के जितने भी पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है ये, और वर्ब के आखिर में ऐड करके ये वर्ब 2 एंड वर्ब 3 को आसानी से बनाया जा रहा है। एक रेगुलर पैटर्न है, इसीलिए इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड पैटर्न है ये। और इसी फिक्स्ड पैटर्न से आप वर्ब फॉर्म 2 और वर्ब फॉर्म 3 बनाते हैं आसानी से, तो इसे ही कहते हैं रेगुलर वर्ब। दूसरी तरफ इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब क्या है कि इर्रेगुलर वर्ब इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फिक्स्ड पैटर्न और रूल्स। ओके, इसके जैसा रेगुलर वर्ब के पास कोई स्पेसिफिक रेगुलर पैटर्न या फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है जिससे आप पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 2 और वर्ब 3 बना पाए, इसीलिए ये इर्रेगुलर है। यहाँ देखिए रेगुलर है क्योंकि रेगुलर पैटर्न है हमारे पास, ईडी डी आई डी, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न हमारे पास नहीं होता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। इसीलिए इसे आप कुछ फिक्स्ड रूल को ध्यान में रखते हुए आप इर्रेगुलर वर्ब को बना सकते हैं। जैसे जनरली इर्रेगुलर वर्ब का जो वर्ब 2 और वर्ब 3 है, इसे आप जनरली 4 तरीके से आप बना सकते हैं आसानी से। फर्स्ट तरीका क्या है कि ऐसे इर्रेगुलर वर्ब होते हैं कुछ जिसमें वर्ब 1, 2 एंड 3 V1, V2, V3 सभी एक जैसे होते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है याद करना और समझना भी। जैसे कट, पुट, इस तरह के जितने भी सिंगल साउंड वाले वर्ड हैं यानी सिंगल सिलेबल वर्ड जो हैं वो सभी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सेम होते हैं, तो याद करना आपको आसान हो जाएगा। तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब होता है। दूसरे तरह के जो होते हैं उसमें V2 और V3 सेम होते हैं। V1 अलग होता है लेकिन V2 और V3 यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसा होता है, बेस फॉर्म अलग होता है। जैसे देखिए ब्रिंग का ब्राउड, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे ही बाय का बाउट, यहां देख रहे हैं V2 V3 बिल्कुल सेम है बट V1 अलग है, लेकिन यहां क्या था, सब सेम है, कट, पुट। तो ये है फर्स्ट में तीनों फॉर्म सेम, सेकेंड में वर्ब 2 एंड वर्ब 3 बिल्कुल सेम है, वर्ब 1 अलग है। नेक्स्ट वाले में देखिए वर्ब 1 और वर्ब 3 ये दोनों सेम होते हैं और बीच वाला यानी V2 जो होता है वो अलग होता है। देखिए कम एग्जांपल में कम, यहां जो केम हो गया ये बिल्कुल अलग हो गया, जबकि ये और ये बिल्कुल सेम है। V1 V3 सेम रहेगा, V2 अलग हो जाता है। रन, यहाँ भी देखिए रैन अलग हो गया जबकि रन और रन V1 V3 बिल्कुल सेम है। तो ये कैटेगरी ये है आपका। और फोर्थ नंबर बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें V1 V2 V3 तीनों में कोई एक दूसरे से समान नहीं है, बिल्कुल अलग है। यानी V1 V2 V3 एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक फॉर्म जो है वो टोटल डिफरेंट है। इसे आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा वर्ब फॉर्म्स को याद रखना। जैसे डू, डिड, डन, देखिए तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग है, V1 अलग है, V2 बिल्कुल अलग है और V3 भी बिल्कुल पूरी तरह अलग है। वैसे ही सी, सॉ, सिन, यहाँ भी देखिए सी, सॉ, सिन तीनों फॉर्म्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से डिफर कर रहा है, पूरी तरह अलग है। तो इस तरह से 4 डिवीजन करके आप इर्रेगुलर वर्ब को आसानी से समझ सकते हैं, इसे ध्यान में रख सकते हैं और इसका यूज भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, तीनों फॉर्म सेम होते हैं। सेकेंड में क्या है, वर्ब 2 वर्ब 3 सेम होते हैं। और थर्ड में क्या है, वर्ब 1 वर्ब 3 सेम होते हैं। और फोर्थ वाला तीनों डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये था रेगुलर वर्ब
और इरेगुलर वर्ब में बेसिक डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही इंग्लिश के टॉपिक्स को बेहद आसान तरीके से सीखने के लिए चैनल को फॉलो करें। जल्दी हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।